ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, एको विशुद्ध बोधो अहम, महर्षि अष्टावक्र जनक संवाद। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, एको विशुद्ध बोधो अहम, मैं एक हूँ और विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इत निश्चय बहनना, इस प्रकार की निश्चय पूर्वक जो निश्चय आत्मक अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा अज्ञान बन को जला दो। इत निश्चय बहनना प्रज्वाल अज्ञान गहनम, अज्ञान बन को जला दो। सुखी भव, सुख से विचरण करो, सुखी हो जाओ अभी और यहीं। बोधस्त्वम सुखम चर, विशुद्ध बोधस्त्वम, तुम तो विशुद्ध बोध स्वरूप हो। ऐसी धारणा करके सुख से विचरण करो। आज के प्रसंग में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हे तात, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंदः परमानंद बोधस्त्वं सुखं चर। यत्र विश्वमिदं भाति, पूर्व में कहा अज्ञान रूपी वन को जला दो और तुम बोध स्वरूप हो। बीत शोक, शोक रहित होकर के सुख से विचरण करो। आज के प्रसंग में कहते हैं, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत्। हे तात, रज्जु में अंधेरे के कारण सर्प प्रतीत होता है, सर्प की कल्पना कर ली जाती है अंधेरे के कारण, पर वहां सर्प होता नहीं है। इसी तरह जिसमें यह सारा संसार कल्पित है, वह तुम चेतन स्वरूप परमात्मा हो। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत्, रज्जु में कल्पित सर्प की तरह, जिसमें यह विश्व भास रहा है, भासता है। तू बही आनंद परमानंद, तू बही आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है,
बोध स्वरूप है, अतएव सुख से विचर, हे तात सुख पूर्वक विचरण करो। यह सारा जगत है ही नहीं, तुम्हारा सुख स्वरूप ही परिपूर्ण है। यहां अज्ञान के कारण जगत को अपने सुख स्वरूप में देख रहे हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप में देख रहे हैं, अपने नित्य आनंद स्वरूप में जगत को देख रहे हैं। किसके कारण? अज्ञान के कारण। और रज्जु में सर्प देख रहे हैं अंधेरे के कारण। तो जिसमें यह कल्पित संसार रस्सी में सांप जैसा भासता है, तू वही आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, बोध स्वरूप है। अतएव हे तात सुख पूर्वक विचर। यहां दुख का कोई कारण नहीं है, लेकिन मनुष्य फिर भी बहुत दुखी रहता है और दुखी होता है। इस रहस्य को आप ऐसे समझें कि तुम एक स्वप्न देखते हो और नाहक दुखी हो रहे हो, बेकार में दुखी हो रहे हो स्वप्न में। जैसे जब आप रात को सोते हैं तो अपने ही हाथ अपने सीने पर रखकर सो जाते हैं। जो हाथ का वजन है, उस वजन से कुछ नाड़ियां शिथिल होती हैं और शिथिल होने पर आपको लगता है स्वप्न में कि आज तो हम बड़े बुरे दबे, और आप परेशान होते हैं। उस समय स्वप्न में परेशान हो रहे होते हैं। वह स्वप्न का जो दुख है वो तुमने देखा होगा, सबने देखा होगा, हमने भी देखा है। जब हाथ छाती पर रखे होते हैं और आदमी सो जाता है, और रात को जब नींद में सो जाता है, और उसके बाद जब वह स्वप्न देखता है तो स्वप्न में क्या देखता है कि मुझे किसी भूत प्रेत ने दबा लिया है। अब वह उस भूत प्रेत से बचना चाहता है। उसे लगता है कि मेरे ऊपर भूत प्रेत चढ़ गया है, चढ़ा हुआ है, और वो बड़ा जोर लगाता है, हाथों को, अपने हाथों को छुड़ाना चाहता है, लेकिन हाथ नहीं छूटते। अपने को वह उठाना चाहता है, लेकिन उठ नहीं पा रहा, क्योंकि भूत बड़ा जबरदस्त है और उसने ऐसे दबा लिया है कि वो बिल्कुल हिलने तक नहीं देता। उस अवस्था में आप चिल्लाते हैं तो आवाज भी नहीं निकलती। आप घबराते हैं तो भी आवाज नहीं निकलती। आप चीखते हैं तो भी आवाज नहीं निकलती। जब आपकी आवाज नहीं निकलती और हाथ पैर हिलाते हैं तो हाथ पैर भी नहीं हिलते। ये बड़ा मुश्किल है।
ऐसी घबराहट बैठ जाती है बड़े गजब की, और बहुत दुखी और बहुत परेशान होते हैं स्वप्न में। लेकिन जब आपकी नींद टूट जाती है तो पता चलता है कि आप पसीना पसीना हो रहे हैं। और नींद जब टूट जाती है और आप जाग जाते हैं तो समझ लेते हैं आप, यहाँ कोई दुश्मन नहीं था, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं था, यहाँ कोई दुखों का पहाड़ नहीं टूटा था, बस छाती पर अपने ही हाथ थे और मैं समझ रहा था किसी ने मुझे दबा लिया है। कई लोग अपना तकिया ही रख लेते हैं छाती पर जब सोते हैं तब, तो तकिया के वजन से भी ऐसा होता है, उन्हें लगता है कि मुझे किसी ने दबा लिया है। तो भी सांस रुक जाती है, दुख दुख करके चलती है, हाथ पैर पटकते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होता। और आप जाग जाते हैं तो भी आपका परिणाम जारी देखा जाता है कि आप घबराए हुए हैं, आपका मुंह सूख रहा है, आपके हाथ हिलने में भी दिक्कत करते हैं। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारा दुख बिल्कुल बोकस है, ऐसा ही है। क्योंकि जिसमें तुमने, जहां रज्जू थी वहां तुमने सर्प देखा, जहां तुम अकेले थे वहां तुमने भूत प्रेत देख लिए, दूसरा देख लिया कि मुझे दबा लिया है, जबकि तुम अकेले हो, वहां कोई दूसरा नहीं है। इसी प्रकार यत्र विश्वमिदं भाति, जिसमें यह सारा विश्व प्रतीत होता है, बोधस्त्वम, वह बोध स्वरूप, वह चेतन स्वरूप, वह आनंद स्वरूप तुम स्वयं हो। यह सारा विश्व तुम में ही भास रहा है। तो जिनको हम संसार के दुख कह रहे हैं, ये संसार के दुख हैं। संसार दुखम क्षतिमातनुष्व, इस संसार के दुख को आप नष्ट करो। संसार के दुख को आप कैसे नष्ट करेंगे? तो संसार के दुख को नष्ट करने के लिए जो आपको गलत भ्रांतियां हो गई हैं, उन गलत भ्रांतियों को नष्ट करेंगे आप, बोधस्त्वम, और अपने बोध स्वरूप को जानेंगे, जिसमें यह कल्पित संसार है, वह बोध स्वरूप, आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप मैं स्वयं हूं। जिसमें कल्पित सर्प है, वह रज्जू है, वह सर्प तीनों काल में है ही नहीं। जब आप सर्प देख रहे हैं अंधेरे के कारण, तो भी वह सर्प नहीं है, और जब अंधेरा नहीं था उससे पहले भी सर्प नहीं है, और जब अंधेरा छट गया, प्रकाश हो गया, तो भी सर्प नहीं है। इसी प्रकार से जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो भी संसार नहीं है, और आप स्वप्न नहीं देख रहे थे तो भी संसार नहीं था, और आपका स्वप्न टूट गया तो भी संसार नहीं है। जब आप स्वप्न नहीं देख रहे थे तो भी आप ही आप थे, जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो भी
स्वप्न में आप ही आप हैं, और जब स्वप्न टूट गया तो भी आप ही आप हैं। आपके बिना वहां कोई दूसरा नहीं है आपके सिवाय। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत, जिसमें यह विश्व भाषित हो रहा है, रज्जु में सर्प की तरह भाषित हो रहा है, कल्पित हो रहा है। आनंदः परमानंदः बोधस्त्वं, वही तुम आनंद स्वरूप हो, वही तुम परमानंद स्वरूप हो, वही तुम बोध स्वरूप हो। सुखी भव, हे तात सुख से विचरण करो। मैंने कहा आपको तीनों कालों में रज्जु में सर्प नहीं है, और इतना ही नहीं, मैंने लोगों के हाथ पैर टूटते हुए देखे। बताऊं कैसे? कि लोग जब रास्ते से चलते हैं और उनके पास कुछ पैसे होते हैं या जेवर होता है, और रात्रि का समय है, अंधेरी रात्रि है, और जब रास्ते से गुजरते हैं तो रास्ते में एक चोर देखते हैं, और उस चोर को देख करके घबरा करके भागते हैं, और वो सोचते हैं कि ये चोर मुझे पकड़ लेगा तो लूट लेगा, इस लुटेरे से बचो। तो लुटेरे से बचने के लिए वो भागते हैं, और उल्टे सीधे रास्ते से भागते हैं, गिरते हैं, पटके खाते हैं और भागते जाते हैं। लेकिन सोचो, वहां चोर नहीं है, वहां ठूंठ है। ठूंठ को समझते हैं, जो पेड़ को लगभग 5 फुट ऊपर से काट दिया जाता है, 6 फुट ऊपर से काट दिया जाता है। तो ठूंठ को उन्होंने चोर समझ लिया, ठूंठ को उन्होंने नर समझ लिया, और खाम खाई खाई खंदक में गिरते हुए हाथ पैर तोड़ रहे हैं। तो जब वह नहीं गए थे वहां पर, तो पहले भी चोर नहीं था, ठूठी ही था, और जब ये वहां पर गए और इन्होंने चोर समझा तो भी ठूठी ही है, और सुबह आकर के देखा तो भी ठूठी ही है, वहां कोई दूसरा नहीं है। यह ठूठ का नर कल्पित था, चोर कल्पित था। इसी तरह से तुम्हारे में ये जो जगत है वो केवल कल्पना मात्र है। जब कल्पना मात्र है, इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, आनंद परमानंद बोधस्त्वं सुखम चर, हे तात तुम तो आनंद स्वरूप हो, तुम तो परमानंद स्वरूप हो, तुम तो बोध स्वरूप हो, सुख से विचरण करो। बड़ा सुंदर है। सुख का साधन तुम्हारा स्वरूप है। सुख का साधन तुम्हारे में जो परम ज्योति है, वह ज्योति ही सुख का साधन है। वह परम ज्योति जो तुम्हारा स्वरूप है, वही परम आनंद का स्वरूप है। सुख का, आनंद का और परमानंद का जो सागर है, वो तुम्हारा निजी स्वरूप है। सिर्फ आपको ज्ञान ज्योति जलानी है। ज्ञान ज्योति जलाई हृदय बीच में, ध्यान सतगुरु तुम्हारा मैं निस्दिन धरूं। जो सच्चा गुरु है वह आपका स्वरूप ही है। सिर्फ ज्ञान ज्योति जलाने भर की देर है। ठूंठ में नर देखा, वहां प्रकाश करने की जरूरत है। रज्जु में सर्प देखा, वहां प्रकाश करने की जरूरत है।
प्रकाश होते ही पता चलेगा कि सर्प नहीं है, प्रकाश होते ही पता चलेगा कि चोर नहीं है। इसी तरह हम तत्व ज्ञान का प्रकाश करें, अध्यात्म ज्ञान का प्रकाश करें, ब्रह्म ज्ञान का अपने भीतर प्रकाश करें, तो आपको पता चलेगा कि यह संसार तीनों कालों में भी नहीं है। इस भाषा को वो समझेंगे जो चतुश्लोकी भागवत समझते हैं, जो श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए थे। बाकी भागवत तो उन्हीं श्रीमद् भागवत तो उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार है। यह जगत न तो कभी हुआ था और न है और न कभी होगा। आपने अपने चेतन स्वरूप में इसकी कल्पना की है। और ऐसा समझें, क्या आप अपने आप ही अपने स्वरूप पर पर्दा डालकर खड़े हुए हैं। आप घूंघट काट कर खड़े हुए हैं, घूंघट काट कर खड़े हुए हैं, और आपने जो पर्दा डाला हुआ है, जो घूंघट डाला हुआ है, यह घूंघट स्वप्नों का है। सपनों के घूंघट में आप जी रहे हैं, सपनों के घूंघट में आप रह रहे हैं, कल्पनाओं के घूंघट में आप रह रहे हैं, अपेक्षाओं के घूंघट में आप रह रहे हैं, वासनाओं के घूंघट में आप जी रहे हैं, विचारों के घूंघट में आप जी रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा, जो आपने भजन सुना होगा, बड़ा सुंदर है। घूंघट के पट खोल री, तुझे श्याम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री, तुझे पिया मिलेंगे। राधे श्याम बोल री, तुझे पिया मिलेंगे। सीताराम बोल री, तुझे राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री, तुझे राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोलो। और घूंघट क्या है? तुमने विचार का जो घूंघट ओढ़ रखा है, वासना का ओढ़ रखा है, अपेक्षाओं का ओढ़ रखा है? तो जो अपने पर्दे हैं जो तुमने चेहरे पर डाल रखे हैं, उस घूंघट को हटाओ। घूंघट को हटाओगे तो खुली आंखों से देखोगे। और क्या देखोगे? खुली आंखों से देखोगे कि लोग नाहक दुखी हो रहे हैं। क्यों नाहक दुखी हो रहे हैं? ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि चेहरे पर बुरका डाला हुआ है। बुरके वाले बने हुए हैं। और मैंने बताया बुरका किसका है? वासना का। ये बुरके वासना के डाले हुए हैं, अपेक्षाओं के डाले हुए हैं, कल्पनाओं के डाले हुए हैं। ये बुरके हटाओ। और जब बुरके हटाओगे तभी आप अपने स्वरूप को देख सकोगे। नहीं तो आप खड्डों में गिरते रहोगे और हाथ पैर तोड़ते रहोगे और दुखी होते रहोगे। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जिसमें यह सब दिखाई देता है, आनंद परमानंद बोधस्त्वं सुखम चर। तुम वही आनंद स्वरूप हो, वही परमानंद स्वरूप हो, वही बोध स्वरूप हो, वही चेतन स्वरूप हो, वही परमात्म स्वरूप हो। सुखम चर, हे तात सुख से विचरण करो। बड़ा सुंदर है। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत,
आनंद परमानंद सबोधस्तम सुखम चर। आनंद बोध, आनंद स्वरूप हैं आप, आपका स्वरूप आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, बोध स्वरूप है। काहे को दुखी हो रहे हो, सुखपूर्वक विचरण करो। थोड़े बोध की बात है, थोड़ी समझ की बात है, पहचानो अपने आप को, थोड़ा विचार करो। आप सदा से सुख में खड़े हुए हैं, आप सदा से आनंद में खड़े हुए हैं, आप उसी रस का रस ले रहे हैं। कठिन है समझना, क्योंकि तुम बड़े दुख में हो, इसलिए समझ नहीं पा रहे हो। तुम बड़े दुख में हो, इसलिए सुखपूर्वक जी भी नहीं पा रहे हो। परंतु जिस दुख को देख रहे हो वो दुख नहीं है, जिस परेशानी को देख रहे हो वो परेशानी नहीं है। तुम तो शुद्ध परमानंद स्वरूप हो, तुम में दुख कहां से आया? तुम थोड़े दृश्य के कारण दर्शक बन गए हो, और उस दर्शक की जगह यदि तुम दृष्टा बन जाओ तो तुम अभी सुखी हो जाओगे और अभी शांत हो जाओगे। देखें, मैं दृश्य से आपको दृष्टा की तरफ ले चलता हूं। देखें सब, लेकिन देखें आप सब, लेकिन देखने वाले को न भूलें। देखें आप सब, लेकिन देखने वाले को न भूलें। सुने आप सब, लेकिन सुनने वाले को न भूलें। जाने आप सब, लेकिन जानने वाले को न भूलें। स्मरण आप सब करें, लेकिन स्मरण करने वाले को न भूलें। बुद्ध कहते थे, बुद्ध भगवान कहते थे, चलो राह पर, लेकिन स्वरूप का स्मरण रखो। क्या? चलो राह पर, अच्छी बात है, चलना भी जरूरी है, परंतु स्मरण ये रखो कि मैं चलता नहीं हूं। चलो राह पर अचल का ख्याल रखो। जो मैं अचल हूं, मैं कभी चला ही नहीं। देखो सबको, लेकिन अपने देखने वाले का ख्याल रखो कि मैं सर्व का दृष्टा हूं। उस साक्षी को देखो। तो बुद्ध कहते हैं चलो राह पर, और स्मरण रखो कि भीतर कोई चल नहीं रहा है। देखो सबको, और स्मरण रखो कि भीतर कोई देख नहीं रहा है। सुनो सबको, और स्मरण रखो कि भीतर कोई सुन नहीं रहा है। इस प्रकार से ऐसा ही है भी कि जो भी आपने देखा है चलते हुए चाक, तो चाक कुम्हार बड़ी तेजी से घुमाता है, तो चाक तो घूमता है, लेकिन कीली कभी नहीं घूमती। कीली अपनी जगह पर स्थिर रहती है। चाक टेढ़ा मेढ़ा भी चलता है, चाक टूटता फूटता भी है, चाक बनता बिगड़ता भी है, लेकिन कीली न बनती है न बिगड़ती है। इसी तरह ये हमारा जो शरीर है, यह चाक है। ये जन्मता भी है और मरता भी है, ये चलता भी है और फिरता भी है, ये डोलता भी है, दुखी भी होता है और सुखी भी होता है, अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है, ये चाक। लेकिन उस कीली की तरह जो अपना आत्म स्वरूप है, जिसके लिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, उस आत्म स्वरूप को देखो। वह बिल्कुल नहीं चलता है, वह बिल्कुल बोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है।
इसलिए महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, तात यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंद बोधस्त्वं सुखम चर। जिसमें ये सारा विश्व कल्पित है, रज्जु में सर्प की तरह ये सारा विश्व जिसमें कल्पित है, वही आनंद स्वरूप, वही परमानंद स्वरूप और वही बोध स्वरूप आपका निजी स्वरूप है। ऐसा जान करके सुखम चर, सुख से विचरण करो। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं। भगवान आपको सद ज्ञान प्रदान करें, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें, अध्यात्म ज्ञान प्रदान करें, ब्रह्म विद्या का बोध प्रदान करें और आप समस्त दुखों से मुक्त होकर सदा सुख पूर्वक विचरण करें, सदा आनंदमय विचरण करें, सदा परमानंद में विचरण करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।